नमस्कार, 12 बजे की बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। मैं हूं अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से बड़ी खबर के साथ करेंगे। 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश के 17 शहरों में शराबबंदी कर दी जाएगी। एमपी के धार्मिक नगरों में 1 अप्रैल से लागू होगी शराबबंदी। बता दें, मोहन सरकार ने हाल ही में नई शराब नीति को मंजूरी दी थी। उज्जैन, ओंकारेश्वर, ओरछा, महर सहित 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी। एमपी में 17 धार्मिक शहरों में 47 शराब की दुकानें बंद होंगी। तो कल 1 अप्रैल से देखिए ये नया नियम जो है वो लागू हो जाएंगे। धार्मिक शहरों में फिलहाल तो दुकानें बंद कर दी जाएंगी, यानी कि पूरी तरह से शराबबंदी होने वाली है और शराब की दुकानें पूरी तरीके से प्रतिबंधित रह जाएंगी। फिलहाल तो आपको बता दें कि 47 शराब की दुकानें बंद होंगी धार्मिक शहरों में। 17 धार्मिक शहर और वहां पर 47 शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा। नई शराब नीति को मंजूरी मोहन सरकार ने दी थी। उज्जैन, ओंकारेश्वर, ओरछा, महर सहित 17 धार्मिक शहर जहां पर शराबबंदी होनी है। कल 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश के 17 शहरों में शराबबंदी होगी। एमपी के धार्मिक शहरों में दरअसल आपको बता दें कि धार्मिक नगरों में फिलहाल तो शराबबंदी का ये फैसला लिया गया है, क्योंकि अक्सर ही श्रद्धालुओं की ओर से कहा जाता था कि शराब की दुकानें होने की वजह से अगर वो दूसरी जगह पहुंचते हैं, धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, तो वहां पर कई बार परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। मंदिरों के आसपास शराबी जो हैं वो घूमते रहते हैं और जो श्रद्धालु होते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद ये मांग उठाई गई थी और मोहन सरकार ने दरअसल ये जो फैसला है वो लिया था। नई शराब नीति को लेकर दरअसल ये आदेश जारी किया गया कि अब शराबबंदी पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी। जितने भी धार्मिक शहर हैं वहां पर शराबबंदी फिलहाल तो पूरी तरीके से बंद होने वाली है। 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश के 17 शहरों में शराबबंदी का ऐलान किया गया है। ये फैसला लिया गया। एमपी के धार्मिक नगरों में 1 अप्रैल से लागू होगी शराबबंदी। मोहन सरकार ने हाल ही में नई शराब नीति को मंजूरी दी। उज्जैन, ओंकारेश्वर, ओरछा, मैहर सहित 17 शहर हैं जहां पर 47 शराब की दुकानें हैं, वो सभी बंद कर दी जाएंगी। कल से ये प्रस्ताव फिलहाल तो लागू होने वाला है। ये आदेश लागू हुआ। उज्जैन, ओंकारेश्वर, ओरछा, महर सहित 17 शहरों में शराबबंदी का ऐलान किया गया। मोहन सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। नई शराब नीति को लेकर ये फैसला लिया गया। 17 शहर जहां पर पूरी तरीके से शराब बंद रहेगी, अब शराब नहीं मिल सकेगी। तो एक बड़ा फैसला लिया गया है शराबबंदी को लेकर। 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश के 17 शहरों में शराबबंदी का ऐलान किया गया है और अगर कोई भी शराब बेचता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन, ओंकारेश्वर, ओरछा, मैहर सहित 17 शहरों में शराबबंदी का ऐलान हुआ। एमपी में 17 धार्मिक शहरों में 47 शराब की दुकानें बंद रहेंगी। अतुल हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, ये बड़ा फैसला लिया गया कि अब 17 शहर जहां पर भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर सभी जगह 47 दुकानें पूरी तरीके से बंद होने वाली हैं कल से। उसके लिए आज क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है, किस तरीके से इन दुकानों को बंद किया जाएगा? देखिए अंजलि, लंबे समय से तमाम वो धार्मिक स्थल जो मध्य प्रदेश को विश्व पटल पर रखे जाते हैं, दिखाई देते हैं, जिसके नाम से जाने जाते हैं, खासतौर पे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन का जिक्र करूं, ओमकारेश्वर की बात करूं, दतिया की बात करूं, राम राजा ओरछा की बात करूं, दतिया में पीताम्बरा देवी की बात करूं, ये तमाम वो शहर हैं जो धार्मिक स्थल के रूप में माने जाते हैं। लंबे समय से साधु संत इस बात की मांग कर रहे थे कि इन शहरों में से शराबबंदी कर दी जाए। मोहन सरकार का ये बड़ा फैसला लिया गया था। बीते दिनों कैबिनेट में यह फैसला लाया गया, फिर उसके बाद नई शराब नीति में ये इसको पारित कर दिया गया। 1 अप्रैल से यानी कि कल से मध्य प्रदेश में लगभग 17 धार्मिक जो शहर है वहां पे शराबबंदी हो जाएगी। यानी कि तमाम वो शराब की दुकानें जो नगर निगम के दायरे के अंदर आती हैं उन्हें शराब बंद कर दिया जाएगा। इन शहरों को शराब मुक्त कर दिया जाएगा। देखिए, साधु संतों के अलावा जिस तरीके से हम देख रहे थे, क्योंकि ये तमाम जो शहर हैं वो कहीं ना कहीं जो है धार्मिक स्थल के नाम पे जाने जाते हैं। न केवल मध्य प्रदेश, देश बल्कि विदेशी कई ऐसे
श्रद्धालु हैं जो इन शहरों में पहुंचते हैं, खासतौर पर उज्जैन का मैं यहाँ पे जिक्र करूं तो उज्जैन ऐसा शहर बन चुका है, ऐसा धार्मिक पटल स्थल बन चुका है जहां पर देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। और वहां पे लंबे समय से इस बात की मांग की जा रही थी कि यहाँ पर शराबबंदी कर दी जाए, क्योंकि तमाम जो साधु संत हैं या धार्मिक श्रद्धालु हैं जब यहाँ पे पहुंचते थे तो शराब की दुकान कहीं ना कहीं उनका मानना था कि सनातन धर्म के खिलाफ वो दुकानें हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। खासतौर पर मोहन यादव ने इस बात का जिक्र जरूर किया था कि धीमे धीमे मध्य प्रदेश शराबबंदी की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में 17 शहर जो धार्मिक स्थल माने जाते हैं, खासतौर पर जिन शहरों का नाम मैंने अभी आपको गिनाया अंजलि, उन शहरों में कल से शराबबंदी लागू हो जाएगी। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि सरकार का एक बड़ा फैसला है। और जिस तरीके से न्यूज स्टेट ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से सवाल किया था कि क्या मध्य प्रदेश शराबबंदी की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो उनका यही कहना था कि ये पहला चरण है मध्य प्रदेश में शराबबंदी का। यानी कि ये 17 धार्मिक स्थल, लगभग 40 से ज्यादा दुकानें थी इन स्थलों पे जहाँ पे कल से इनको बंद कर दिया जाएगा। आगे धीमे धीमे से चरणबद्ध तरीके से इनको बंद करने की तैयारी रहेगी, यानी कि मध्य प्रदेश शराबबंदी की तरफ आगे बढ़ जाएगा। हालांकि देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता अंजलि कि जो भी सरकारी खजाना है वो काफी हद तक आबकारी पे निर्भर करता है, शराब बिक्री पे निर्भर करता है। लेकिन सरकार की तरफ से दूसरे विकल्प भी तलाश किए जा रहे हैं ताकि सरकारी खजाने पे किसी प्रकार का कोई भी असर ना पड़े। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि सनातन धर्म की आस्था के साथ तमाम श्रद्धालुओं के जिस तरीके से जो मांग थी, साधु संतों की जो मांग थी, उसकी तरफ मध्य प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से कल का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब मध्य प्रदेश के तमाम जो धार्मिक स्थल है वहां पे शराबबंदी पूर्ण तरीके से लागू कर दी जाएगी। यानी कि कल से इन शहरों के अंदर शराब बिक्री पे पूर्णतः प्रतिबंध होगा अंजलि। बिल्कुल। और अगर कोई भी गलती से शराब बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई का जो प्रावधान है वो रखा गया है, उसके लिए क्या आदेश जारी किए गए हैं? देखिए बिल्कुल अवैध तौर से शराब बिक्री को लेके आबकारी विभाग ने कानून बनाया गया है और इसमें कहीं ना कहीं कार्रवाई होते हुए दिखाई देती। खास बात यह है कि न केवल अवैध शराब को जब्त किया जाता है बल्कि इसके अलावा वहां पर जो बिक्री कर रहा है उसके खिलाफ भी FIR दर्ज कर दी जाती है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब इन शहरों के अंदर जो भी शराबबंदी करता हुआ दिखाई देगा उसके ऊपर सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, आबकारी विभाग की तरफ से जो है कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इससे पहले से तमाम लोगों को हिदायत दे दी गई है, तमाम जिला प्रशासन पूरी तरीके से इन क्षेत्रों में मुस्तैद दिखाई दे रहा है और स्पष्ट तौर पे तमाम लोगों को इस बात की हिदायत दी गई है कि वो तमाम 17 शहर जो धार्मिक स्थल कहलाए जाते हैं उसमें अगर शराब बिक्री करते हुए कोई पाया जाता है तो उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तमाम शराब जो है अवैध वो भी जब्त की जाएगी। इसके अलावा FIR दर्ज भी कर दी जाएगी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कठोर कार्रवाई की तरफ जो है शहर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं कल से इन शहरों के अंदर अवैध जो शराब है दुकानें है, लगभग 40 से ज्यादा दुकानें थी। हम ओरछा की बात करें, हम ओंकारेश्वर की बात करें, हम दतिया की बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें खजुराहो की हम बात करें, देखिए 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के अंदर हैं। तो ऐसे में तमाम वो शहर जहां पर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तमाम वो शहर जहां पे सनातन धर्म की आस्था जुड़ी हुई है, वहां पे स्पष्ट तौर से ये कह दिया गया है कि कल से शराबबंदी वहां पे लागू हो गई है। यानी कि 1 अप्रैल से वहां पे शराब बिक्री नहीं होगी और जो भी वहां पे शराब बिक्री करता हुआ पकड़ाया गया उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई भी होगी अंजलि। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए अतुल विस्तार से। तो देखिए शराबबंदी कल से अब शुरू हो जाएगी।